अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री 10th यूनिट 9 लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत है। इफ वी नो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू का पता हो ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन का direction as well as extent of the reaction can be predicted। डायरेक्शन इसी तरह से एक्सटेंट दोनों के मतलब प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगर हमें के केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू का पता हो तो हम रिएक्शन की सीमत और रिएक्शन की हद के बारे में पेशगोई कर सकते हैं। हम दो चीजें बता सकते हैं। नंबर एक, रिएक्शन की सीमत की पेशगोई। नंबर वन, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। नंबर दो, रिएक्शन की हद की पेशगोई। नंबर टू, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। वी कैन predict about two things. Number one, direction of reaction. Number two, extent of a reaction. Number one, predicting direction of a reaction. Reaction की सीमत की पेशगोई। Direction of a reaction can be predicted at a particular amount by inserting the concentration of reactant and the product at a particular amount in the equilibrium expression। किसी खास लम्हे पर रिएक्शन मिक्सचर से नमूने लेकर तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। इनसे हमें रिएक्शन की सीमत के बारे में मंदरजा ज़ैल तीन मुमकिनात से एक बता सकते हैं। हम केमिकल रिएक्शन में से सैंपल लेंगे और उसमें से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का पता चलाएंगे, तो फिर हमारे पास दर्ज झैल तीन मुमकिनात आएंगी, तो हम रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चला सकते हैं। इफ इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ Kc विद Qc। Kc की और Qc की वैल्यूज का मुआजना करने से रिएक्शन की सीमत बताई जा सकती है। इसके हमने कहा है तीन केसेस होते हैं, 3 केसेस। ए, इफ Qc is less than Kc, the reaction goes from left to right। अगर Qc Kc से छोटा हो तो रिएक्शन बाएं से दाएं जाएगा। इफ फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, हमेशा रिएक्शन लेफ्ट से राइट होता है, ये हमेशा। तो अगर Qc कम हो Kc से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, आगे की सीमत में होगा, ताकि इक्विलिब्रियम हासिल किया जा सके। सेकंड कंडीशन बी, इफ Qc इज ग्रेटर देन Kc के, अगर Qc Kc से बड़ा हो, द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो रिएक्शन लेफ्ट से राइट में आएगा, तो रिएक्शन राइट से लेफ्ट में आएगा। हमेशा रिएक्शन लेफ्ट से राइट में जाता है, लेकिन ये रिवर्स रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन अगर Qc बड़ी होगी Kc से तो रिएक्शन राइट से लेफ्ट में आएगा। रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर Qc बड़ी है Kc से तो रिएक्शन दाएं से बाएं होगा। इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, ये रिवर्स रिएक्शन में होगा कि इक्विलिब्रियम हासिल किया जा सके, पीछे की सीमत में होगा ताकि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हासिल हो सके। थर्ड केस सी, इफ Qc इज इक्वल टू Kc के, अगर Qc और Kc दोनों बराबर हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन के, इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ चुकी है। अगर Qc बराबर है Kc के तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर
रेट पर हो रहे हैं और इक्विलिब्रियम हालत कायम हो चुकी है। क्यूसी उधर को जाएगा, केसी इधर को जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की हालत। नंबर 2, नंबर 1 पर हमने स्टडी किया प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। नंबर 2 पर प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन की हद की पेशगोई करना। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स किसी हद तक प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं, इसे रिएक्शन की हद कहते हैं। केसी की वैल्यू से हमें रिएक्शन की हद मालूम कर सकते हैं। इसकी 3 मुमकिनात हैं। केसी की बहुत बड़ी वैल्यू, केसी की बहुत छोटी वैल्यू, केसी के दरमियानी वैल्यू। ए लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, बी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, सी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नाइदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। ए लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, केसी की बहुत बड़ी वैल्यू। जब केसी की बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो क्या होगा? द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बहुत बड़ी वैल्यू हमें बताती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। रिएक्शन मिक्सचर तकरीबन के तमाम प्रोडक्ट्स उसमें पाए जाते हैं। एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होता है। सारी की सारी मिकदार तकरीबन प्रोडक्ट्स की होती है, रिएक्टेंट्स बिल्कुल ही थोड़ा या ना होने के बराबर होता है। द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। ये हमें जाहिर करता है, केसी की बहुत बड़ी वैल्यू हमें जाहिर करती है कि रिएक्शन मुकम्मल होने वाला है। केसी की बहुत बड़ी वैल्यू जाहिर करती है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर है। रिएक्टेंट्स बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। इसके लिए 1000 डिग्री के पर CO की ऑक्सीडेशन तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। 2CO गैस प्लस O2 गैस एरो 1000 के टेम्परेचर 2CO2 गैस। Kc is equal to 2.2 multiplied by 10 raised to power 22, 2.2 ज़रब 10 की ताकत 22 पर Kc की ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है। जब Kc इतनी बड़ी वैल्यू में होगा तो रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। सारी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। 1000 के ऑक्सीडेशन ऑफ CO गैस इज कंप्लीशन एट 1000 K। B स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, Kc की बहुत छोटी वैल्यू। When the Kc value of reaction is very small, it indicates the equilibrium has established with a very small conversion of reactant to product. At equilibrium position, almost Kc are present, but amount of product is negligible. Such type of reaction never goes to completion. ये लगता है कि रिएक्शन रुका हुआ है। जब Kc की बहुत छोटी वैल्यू ये जाहिर करती है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। ऐसा रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होता, वो वहीं पर ही रुका रहता है या बहुत स्लो मिकदार में हो रहा होता है। मसलन अमोनिया की डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया 2NH3 गैस डबल एरो N2 गैस प्लस 3H2 गैस, Kc is equal to 3.0 multiplied by 10 raised to power -9। तो बहुत छोटी वैल्यू है Kc की। इसका मतलब है कि अमोनिया गैस बहुत कम मिकदार में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी, वो अमोनिया में ही रहेगी। तो ये रिएक्शन जब Kc की बहुत छोटी वैल्यू हो तो ऐसा रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, नेवर गोज टू कंप्लीशन। सी
केसी वैल्यू इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, केसी की दरमियानी वैल्यू होगी तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते रहेंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलते रहेंगे, बार बार यही अमल दोहराया जाता रहेगा। इसमें ना वैल्यू बहुत छोटी होगी ना वैल्यू बहुत बड़ी होगी। सच रिएक्शन हैज कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार इक्विलिब्रियम की हालत में दोनों काफी मिकदार में मौजूद होते हैं। इजी N2O4 गैस डबल एरो 2NO2 गैस, Kc is equal to 0.211